मैं जनाबे वाला मैं एक बात बताना चाहता हूं कि केपी में लोड शेडिंग का मसला जो है इन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया। लोड शेडिंग सिर्फ केपी में नहीं हो रही, सारे पाकिस्तान में हो रही है। और उस लोड शेडिंग की मेन वजह जो है उन इलाकों में की जा रही है लोड शेडिंग जहां पे बिजली चोरी होती है, चाहे वो चोरी जो है पंजाब में हो रही हो, सिंध में हो रही हो, केपी में या बलूचिस्तान में। उन चोरों के जो बिल हैं वो जो सार्फिन ईमानदार हैं उनके बिलों में ऐड होते हैं, वो उनका खर्चा उठाते हैं। पाकिस्तान के करोड़ों सार्फिन जो है चंद लाख चोरों का खर्चा उठा के बैठे हुए हैं। आप बताएं वहां पे लोड शेडिंग ना हो तो क्या हो। ये बात जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर केपी ने उठाई थी, उनके साथ बात हुई थी कि तावन करें कि वहां पे लोग बिल अदा करें। उनको बताया गया कि कहां कहां लोड शेडिंग होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन जगहों के, क्योंकि लोगों को फिर उससे भी इतराज होगा। 80% जो है लोड जो है चोरी हो रही है बिजली की एन बड़े बड़े शहरों के दरमियान, जहां पे बाजार हैं, जहां पे बिजनेसेस हैं। ये केपी के चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया। अब अगर वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अफसोस ही किया जा सकता है या फिर लोड शेडिंग की जा सकती है। यहां पे बार बार जो है इकोनॉमी के हालात जो हैं वो बताए गए कि इकोनॉमी के हालात बड़े खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 4 साल हुकूमत इनकी रही, आप बताएं कि इकोनॉमी जो है उसको क्या, उसकी क्या है। उस 40 साल में आप भी शामिल थे, हम अकेले तो नहीं थे। ये इन लोगों ने 40 साल हुकूमत की हुई है, 11 साल एक की हुई है, 11 साल तो इकट्ठे ही अयूब खान के की हुई है। चलें, अगर इकोनॉमी ठीक होती तो $200 बिलियन का इन्होंने जो एक दावा किया था कि 100 बिलियन इसके मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन इसके मुंह पे मारेंगे, वो कहां गए? 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? 50 लाख का घर कहां गए? आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें पीटीआई के 4 साल के, ये केपी का कहते हैं 900 अरब रुपया कर्जा उस सूबे का जो है ना इनके दौरे हुकूमत में बढ़ा, 900 अरब रुपया बढ़ा। ये कम से कम इस फ्लोर के तकद्दस, इस बिल्डिंग का, इस हॉल का, अपने ओहदे का, अपनी इज्जत का कुछ ख्याल रखें। इतना ज्यादा जो है गलत बयानी ना करें कि जो फैक्ट्स हैं, जो किताबों के ऊपर हैं कि 900 अरब रुपए का कर्जा जो है पीटीआई की हुकूमत में केपी का जो है उसमें इंक्रीज हुआ। कहां गया? कोई बताए तो सही, कोई उसका हिसाब तो दे। अगर उसका हिसाब नहीं देते और रौला डालते हैं ताकि वो भी जो है उनके रौले के अंदर वो दफन हो जाए जो उसमें होता रहा। IMF की बात करते हैं, किसने खत लिखा, कौन फोन करता रहा पंजाब को भी और केपी को कि आप जो है IMF का प्रोग्राम यहां पे ना होने दें और उनको पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखें। मुमलिकत पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा गया, वतन के खिलाफ खत लिखा गया, सिर्फ इसलिए कि ये मुल्क दिवालिया हो, कोलैप्स कर जाए, कि हुक्मरानी हमारी हो तो एवरीथिंग इज फाइन, हमारी हुक्मरानी नहीं है तो तबाह कर दो इस मुल्क को। आज 4 दिन से 5 दिन से शोहदा भी हमारे, मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी, वो जो जुबान बोलते हैं सोशल मीडिया पे फौज के बारे में, या जो 9 मई को जुबान बोली गई, क्या वो उस वक्त ये इनके कान काम नहीं करते थे? इनकी हेयरिंग जो है एबिलिटी उस वक्त जो थी सस्पेंड हुई थी। ये देखें 9 मई किसने कराई? अच्छा सवाल किया है, मैं जवाब दूं उसका या मैं देखें, मैं क्रॉस टॉक में नहीं फंसना चाहता, लेकिन 9 मई को कौन लोग थे? वो लोग जो है रास्ता भूल के पहुंच चुके उसके कोर कमांडर के घर के बाहर। अच्छा, यास्मीन राशिद साहब भी पटवारी हैं, वो भी पटवारी हैं।
वो एक इनका नाम लिया है उन्होंने, एक सनम जावेद साहबा, वो पटवारी हैं, वो सारे उधर थे और बड़े बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, महमूद रशीद साहब थे, वो पटवारी हैं। अगर वो पटवारी हैं तो बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। देखें ये चीज जो है ये महफूज हो चुकी हुई है, हमारे रिकॉर्ड में महफूज, हमारी तारीख में महफूज हो चुकी है। अगर ये उसको डिनाई करने की कोशिश करेंगे तो अपना मजाक उड़वाएंगे। मांगे माफी मांगे 9 मई की माफी मांगे। अगर फौज इनकी है तो फिर माफी मांगे, अगर शुहदा इनके हैं तो उन मुजस्समों की तौहीन की माफी मांगे, अगर मुल्क इनका है तो जो IMF को ये खत लिखते थे उसकी माफी मांगे। क्यों नहीं माफी मांगते? ये ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, ये अयूब खान का दौर नहीं है कि 60 साल 65 साल गुजर गए हैं। ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल पुरानी बात है। 1 साल गुजरा है 9 मई को सिर्फ।